हम इस समय खड़े हैं यात्रिक होटल के पास। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वन विभाग का मुनारा है। वन विभाग शुरू में ही अपनी ज़मीन को इस प्रकार मुनादी करके दर्शाता था कि यहाँ से हमारी ज़मीन है। इसमें जो डेट गुदी है वो 1988 है। बताना चाहूँगा कि 44 हेक्टेयर ऐसी ज़मीनें हैं जो वन विभाग की है और मोरवा विस्थापन के अंतर्गत आ रही है। इसे ऐसे समझा जाए कि 109 एकड़ की भूमि वन विभाग की इस मोरवा विस्थापन में जाने वाली है। इसमें करीब 2000 मकान बने हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं। 2008 में जब सिंगरौली ज़िला बना तो संभवतः वन विभाग की कई भूमि मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित कर दी गई, जिसके बाद लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी हुई। परंतु जब एनसेल प्रबंधन इसे खंगालता है तो पता चलता है कि वहाँ पर वन विभाग की ही भूमि चढ़ी हुई है। एनसेल प्रबंधन को मुआवजा देने में कोई गुरेज नहीं है, परंतु बाद में कहीं वन विभाग न खड़ा हो जाए इसीलिए एनसेल प्रबंधन भी अपने हाथ खींचता दिख रहा है। बीच में फंस रहे हैं यहाँ की आम जनता, वो पिस रही है क्योंकि उन्हें समय पे मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उन्हें ये जवाब दिया जाता है कि अभी हमको वन विभाग से कोई भी जवाब नहीं आया है, क्लियरेंस नहीं आया है। हमने एनसेल के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि उन्होंने 3 बार वन विभाग को पत्राचार के माध्यम से सूचित किया है, मगर अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला। कल डीएफओ साहब से हमने भी संपर्क करना चाहा, परंतु उनसे संपर्क हो नहीं पाया। इस मुद्दे पे हम पूर्व विधायक रामलालू वैश्य से भी मिलना चाह रहे थे, परंतु वो उस समय क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। इस बाबत हमने अमित तिवारी से भी जानकारी ली, उसके विषय में बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सबको मिलवाते हैं कालिका गुप्ता जी से, जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें इस चीज़ की पूरी जानकारी है। कालिका जी नमस्कार। 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 ये बताइए कि आप यहाँ मोरवा में कब से निवासरत हैं? देखिए, हम तो यहाँ पर आ गए 76 में जी। 77 का चुनाव हमने देखा है जी। और पार्टी का भी काम करते रहे और 86 में मैं आ गया इस मकान में, सर्किट हाउस रोड में। आपके सामने ही ये बना होगा वन विभाग का मुनारा? जी हाँ। और ये कहाँ बना है इसके आगे? ये इसके आगे सिन्हा डॉक्टर के घर के बगल में जस्ट एक मुनारा वहाँ भी लोगों ने बनाया था, जिसको मैंने देखा है। हो सकता है संभवतः वो सुरक्षित हो। और उसके आगे ये ज़मीन सीधी मुनारा से सीधी निकल जा रही है कि कैसे घूम रही है? नहीं, सीधी नहीं जाएगी जी। ये ज़मीन एकदम मतलब एक टेढ़ा है। जिस तरह हमारा नक्शा है ठीक उसी तरह से इसका भी नक्शा है। आगे की मुनारा की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन 2 मुनारा तो मेरे सामने लगे। 30-35 साल में मुनारा का तो पता नहीं चला, निर्माण तो काफ़ी हो गए। अब ऐसे में क्या हो रहा है? देखिए, ऐसे में निश्चित रूप से कहा जाए कि कहीं न कहीं प्रबंधकीय चूक हुई है। जो फॉरेस्ट अपनी ज़मीन पे कब्जा हो रहा था होने दिया। उनको रोकना चाहिए कि ज़मीन मेरी है। पर उनकी रजिस्ट्री किस आधार पे हुई थी? उनकी रजिस्ट्री इस आधार पर हुई है कि मध्य प्रदेश शासन ने उसको राजस्व किया है और राजस्व करने के बाद उनकी किसी को पट्टा मिला होगा। अब पट्टा मिलने के बाद उसने रजिस्ट्री उठा करना शुरू कर दिया। तो जब रजिस्ट्री हुई तो उस समय क्यों नहीं इस बात को उठाया गया? एनसेल प्रबंधन से ये जानकारी मिली है कि करीब 2000 मकान ऐसे हैं, तो हम 2000 को ऐसे समझ लें करीब 8000-9000 लोग ऐसे होंगे जो इसमें अब पिस रहे हैं। देखिए, 10,000 करीब हो जाएंगे। एक घर में किसी में तो 15 की संख्या है, किसी में 10 की संख्या है। एवरेज 5 की लेंगे तो 2 5 10,000, 12,000, 10-12,000 लोगों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। 2000 तो भूमि स्वामी हो गए ना भैया, तो 2000 स्वामी के गुणे 5 10,000 हो गए। मतलब एक परिवार, मतलब 10,000 परिवार, 2,000 परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इस विवाद में जिन लोगों ने मकान बनाया, जिन लोगों ने पूरा खून पसीना बहाया है, अब बहा करके एक मतलब ईंटा को जोड़ा है, अब बुढ़ापे में इस तरह का मुकदमा लड़ेगा, इस तरह की व्यवस्था में जुड़ाएगा। नहीं, जिला प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करके पहले ही निपटारा करना चाहिए। देखिए, उसी समय जब रजिस्ट्री हो रही थी तो वन विभाग को आपत्ति कर देना चाहिए कि ये ज़मीन मेरी है। अभी भी हम कहते हैं अगर वन विभाग की हस्तांतरित हो गई होगी तो उन्हें लेटर इशू कर देना चाहिए ताकि यहाँ के आम जनता ना पिसे। क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे आकर के इस बारे में कहा, तब हमने इसे मुद्दा बनाना शुरू किया, क्योंकि वो बार एनसेल जाते हैं और उन्हें कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। कहा जाता है कि वन विभाग को हमने लेटर लिखा है, अभी वहाँ से क्लियरेंस नहीं आया है, अभी हम आपके मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस मुद्दे पे हम आगे भी अमित तिवारी जी से जानेंगे
कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कानूनी प्रक्रियाएँ। नमस्कार मनीष जी। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको बता दूँ कि 44 हेक्टेयर ज़मीन इस पूरे विस्थापन में वन विभाग की फंस रही है। ये करीब 109 एकड़ होती है। मज़े की बात यह है कि इसमें लोगों का घर भी बना हुआ है, उनकी रजिस्ट्री भी हुई है। जिस समय सिंगरौली ज़िला बना था, संभवतः हो सकता है कि वन विभाग की ज़मीन मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित हो गई हो, परंतु आज भी अंचल प्रबंधन का ये कहना है कि जो उनके पास रिकॉर्ड है उसके आधार पर वो ज़मीनें वन विभाग की। ऐसे में 9 नंबर वार्ड में कई ऐसे मकान फंस रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें डिले हो सकता है या क्या आगे की कार्रवाई होनी चाहिए? मनीष जी, इसमें एनसीएल को अलग के इसको क्लियर कराना पड़ेगा, क्योंकि जितना मेरे संज्ञान में है लगभग 2000 घर इसमें फंस रहे हैं। तो अब 2000 घरों को माइनस करके आप आगे तो बढ़ नहीं सकते। आपको अगर आगे बढ़ना हो तो उन 2000 घरों को आपको लेना पड़ेगा, और जब तक आप मुआवजा नहीं देंगे तब तक लोग घर खाली नहीं करेंगे। बिना घर खाली किए आप बगल में मिट्टी तो नहीं खोदने देंगे हम लोग। तो वन विभाग में हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने भी संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। बार बार पत्राचार के बाद भी उस पर उनका आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन पर आगे उनको आना चाहिए या अपना लेटर इशू कर देना चाहिए। तो जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह से इनएक्टिव क्यों दिख रहा है? एनसीएल प्रबंधन को भी चाहिए कि जिला प्रशासन से बात करें। हर छोटी छोटी बात पर अगर आप कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग कर लेते हैं, सीएमडी साहब तक उठ के चले जाते हैं अगर कलेक्टर साहब के चैम्बर में मीटिंग करने हर छोटी बात को लेके, तो ये बड़ा मुद्दा है। इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके इसको यथाशीघ्र सॉल्व करना चाहिए इस मैटर को। मुद्दे तो तमाम आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो अभी सबसे बड़ा जो पुनर्वास का मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी एक बात जो सुनने में आ रही है, जो लाल कॉलोनी है, जो मलिन बस्ती कहलाती है नगर निगम की, उसको भी आपके एलआईजी के तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार? मलिन बस्ती को तो अनावश्यक तंग किया जा रहा है। देखिए, अगर आप एलआईजी का मुआवजा दे रहे हैं, एलआईजी भी नगर निगम बना के सबको अलॉट की थी। बाज़ार के तमाम प्लॉट्स जो हैं वो नगर निगम के हैं, जो नगर निगम अलॉट करके रखी हैं। बहुत सारी दुकानें हैं जो नगर निगम अलॉट की हैं। तो उन सबों को अगर मुआवजा मिल सकता है तो मलिन बस्ती को क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि वो गरीब हैं। भाई, हमेशा गरीबों को ही क्यों दबाया जाएगा? शासकीय ज़मीन वालों के साथ आप उसी तरह से दोहरा रवैया अपना रहे हैं, उनके मलिन बस्ती के लोगों के साथ भी आप उसी तरह का रवैया अपना रहे हैं। तो एनसीएल प्रबंधन को इन सबों पर सोचना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण भी एक चीज़ होता है, उस पर विचार करना चाहिए। और मेरे हिसाब से कलेक्टर साहब से अगर बात की जाए तो ये दोनों विषय जो आपने उठाया, वन विभाग वाला मैटर जो है और मलिन बस्ती का जो मैटर है, ये कलेक्टर साहब को तो इस मामले को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जो पुनर्वास का स्थल है उसे भी कहीं डिसाइड करके जल्द से जल्द दे दें, क्योंकि जो लोग मकान तोड़ रहे हैं उनको आगे बसना भी है। यहाँ जो आपाधापी की स्थिति मची हुई है, चाहे वो पड़ताली में हो, चाहे कुशवाई में हो, खिरवा में, तो एक जगह अगर अलॉट हो जाती है एनसीएल को तो लोगों को बसने में भी आसानी होगी। बार बार हम लोग इस बात को ये कर रहे थे कि शहर उजाड़ रहे हैं तो शहर बसा के दीजिए, विलोपित मत कीजिए इसको, एक नया मोरवा बना के हम लोगों को दे दीजिए। इस पर बार बार चर्चा चल रही थी। अभी भी हम लोग उस बात पर अड़िग हैं कि हमको कहीं नया मोरवा बसा के दे दीजिए जो डेवलप्ड हो, अच्छे से उसको आप विकसित करके हमको दे दीजिए, हम वहाँ चले जाएंगे। हम बिल्कुल राष्ट्र विरोधी काम करने के तैयार नहीं हैं। हमारा है कि कोयला उत्खनन आवश्यक है, हम उसमें रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, लेकिन अगर आप हमको बेघर कर रहे हैं तो हमको घर चाहिए, तो आप हमको बसाने की भी व्यवस्था कीजिए। लेकिन एनसीएल प्रबंधन इस विषय पर चर्चा करने को तैयार है। न कलेक्टर महोदय इसमें कोई संज्ञान ले रहे हैं, न अपनी तरफ से कुछ पहल कर रहे हैं। बार बार के वार्ता के बाद भी, बार बार के पत्राचार के बाद भी चीज़ें वहीं की। हाल फिलहाल में इन सभी मुद्दों को लेकर आपके द्वारा कोई पत्राचार किया गया? बिल्कुल, मैंने पत्राचार किया था, सीएमडी साहब को भी दिया है। नए सीएमडी साहब आते हैं तो एक बार उनसे चर्चा भी करेंगे। नए सीएमडी साहब बता दूं कि एन फ्रैंकलिन जय कुमार, सुनने में ये आया कि 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करके वो ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे में आपकी कोई रणनीति है कि उनसे मिल करके कोई? बिल्कुल, हम लोगों ने योजना बना कर रखी है कि हम लोग उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे भी हम लोग निवेदन करेंगे कि साहब, एक बार रोल सेक्रेटरी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि हम ऐसा आदर्श विस्थापन करेंगे जो पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल होगा। तो रोल सेक्रेटरी साहब के बातों का मान रखा जाए और उसी दिशा में आगे बढ़ा जाए, एक बढ़िया विस्थापन किया जाए। अभी क्या है कि लोगों में थोड़ी होड़ मच गई है, लोगों को एक तो भयभीत कर दिया गया है कि आप अपनी बात उठाएंगे या इस तरह की कुछ चर्चा करेंगे तो आपके मुआवजे में अड़ंगेबाजी हो सकती है।
ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठा दी गई हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा भयभीत हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे सीएमडी साहब से, उनसे बोलेंगे कि साहब आप आए हैं तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है। चलिए, ये थे हमारे साथ अमित जी, जिन्होंने बताया कि वन विभाग की भूमि को लेकर के अंचल प्रबंधन को आगे आकर के जल्दी से जल्दी बात। हम लोगों ने 2-3 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें एक बसाहट का मुद्दा है, मोरवा बसाने का। दूसरा, ये विद्यार्थी जो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में शिक्षारत हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है। शिक्षक जो इन विद्यालयों में, इन महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, कर्मचारी जो इनमें कार्यरत हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपके। तीसरा, शासकीय भूमि वाला मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। शासकीय भूमि के लोगों को जिस तरह से क्रश किया जा रहा है, अब उनको अगर उनके पास कोई जल स्रोत है, उन्होंने बोरिंग करा के रखा है या कुआं खोद के रखा है, उसका पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है। ये तो गलत है ना। अब आप पूरे परिक्षेत्र को अगर एक साथ विस्थापित कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति मान लिया 3 नंबर में रहता था, उसका कार्ड बना हुआ था 3 नंबर में, उसने घर बना लिया 9 नंबर में। अब आप कहेंगे कि 9 नंबर का मेरे वो लेके आ जाओ आधार कार्ड, तो 9 नंबर। ये थे हमारे साथ अमित तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और अंचल प्रबंधन को लग करके इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वन विभाग की जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर क्लियरेंस होने के बाद ही खदान आगे बढ़ पाएगी। साथ ही साथ मलिन बस्ती के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो पक्षपात किया जा रहा है, उस पर भी संज्ञान लेकर के, और साथ साथ पुनर्वास स्थल समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लेकर के उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा है कि नए सीएमडी से आते ही वो मुलाकात करेंगे, उनका पत्राचार के लिए तमाम जो प्रोपेगेंडा है, पूरे फॉर्म में तैयार है। अब देखते हैं भविष्य में क्या होगा। नमस्कार।